हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए हैं, तो ये व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज कान्हा जी की छठी है तो मैंने कड़ी बनाई है, कड़ी बना रही हूँ और बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए हैं भाई। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, सो ही नहीं देते। तो चलिए कड़ी बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ क्योंकि वरना कड़ी ख़राब हो जाएगी। अगर ध्यान रहा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज मेरी कड़ी में आ गया है उबाल, तो इसकी गैस करते हैं हम धीरे। ये देखिए इतनी अच्छी तरह से उबाल आ रहा है इसमें, तो इसकी हम गैस कर देते हैं धीरे। पकोड़ों के लिए मैंने ये बना के रख दिया है, तेल मेरा गरम है और बस बच्चे जब तक सोए मुझे अपना सारा काम फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि आज हस्बैंड का भी ऑफिस है और मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है। और देखा आप इस व्लॉग में देखेंगे कि मैं अकेले दोनों बच्चों को हैंडल कर रही हूँ और छठी का त्यौहार भी बना रही हूँ, मतलब सारा काम भी कर रही हूँ। तो इस व्लॉग में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको बस टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और कुछ नहीं गाइज, आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू इट एवरीथिंग यू नो। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और देखिए जो आपका इनिशियल पीरियड होता है वो उस टाइम पे जो आपका साथ देता है, तो उस टाइम पे मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया था और मैं अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मेरी ट्विंस डिलीवरी थी तो आप समझ सकते हैं मेरे को थोड़े टाँके भी ज़्यादा आए थे, जो स्टिचेस थे वो ज़्यादा आए थे, मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हो जाता था। मेरी मदर ने उस टाइम मेरा बहुत साथ दिया, मुझे अपने पैरों पे खड़ा करा है। तो वो जो 8 महीने उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों को बड़ा कर दिया, तो वो बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती। शायद मैं हूँ कभी, वो तो माँ है, मैं उनका कभी एहसान तो कभी भी नहीं चुका सकती, लेकिन उन्होंने जो मेरी हेल्प करी। लेकिन उस टाइम पे मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का मैं ही करती रही, तो ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा। तो वो इनिशियल टाइम होता है, तो आपको आगे भी ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने बच्चों का करते आ रहे हैं। और जो उस टाइम पर आपके साथ था, उस इनिशियल पीरियड पे आपके साथ था, उसको कभी मत भूलना गाइज, उसका एहसान कभी मत भूलना। और जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया उनको भी कभी मत भूलना। चलो ठीक है, अब आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और सो गाइज मैं अब अपना लंच कर रही हूँ, 5:30 हो रहे हैं, तो बच्चों के साथ ऐसे ही हो जाता है। तो मेरे लंच में है कद्दू की सब्जी, दाल और मल्टीग्रेन रोटी। हाँ जी, मैंने मल्टीग्रेन रोटी खाना स्टार्ट करा है क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा वेट अराउंड 52 या 53 रहा करता था और मेरा वेट 64 हो गया जब मैं अपनी मम्मी के घर से आई थी। तो अभी मैंने धीरे धीरे कम करा अपना वेट, तो मेरा अब 61 हुआ है। तो गाइस मुझे अपना वेट काफ़ी ज़्यादा कम करना है और पहले जैसा स्लिम नहीं तो ठीक तो होना है, फिट तो होना है एटलीस्ट, मुझे मोटी भैंस नहीं होना। सो गाइस मैं कोशिश कर रही हूँ और जितना हो सकता है ट्राई कर रही हूँ, कैसे पतली हूँ। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जर्नी पतले होने की, वेट लॉस जर्नी। तो चलिए पहले लंच कर लेते हैं। और सुबह मैंने खाए थे ओट्स और कोई फैट कटर ड्रिंक तो मैं अभी लेना शुरू नहीं किया है क्योंकि मैंने ग्रीन टी लेना शुरू करा था, उससे मुझे गैस बन गई थी खाली पेट, तो मुझे गैस की प्रॉब्लम है। और बस तो अभी मैं यही सब चीज़ें करके अपना वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट कोशिश जारी है। और बच्चे अभी सोए हुए हैं, कड़ी पक रही है और ये मैंने आलू उबलने रख दिए हैं। जो सीटी की आवाज़ हल्की हल्की सी आ रही है आपको, तो आलू की सब्ज़ी और पूरी भी बनाऊँगी क्योंकि हमेशा से बनाते आई हूँ। वैसे कड़ी चावल का ही भोग लगता है पर हमेशा से बनाती आई हूँ। तो गाइस बस जब तक वो सोएंगे ना, जब तक ही मेरा काम हो सकता है, तो मैं फटाफट अभी लंच करती हूँ। चलिए। तो गाइस मैं ना लंच कर रही थी अपना और मेरे बच्चे उठ गए और मैं इन लोगों को बीच में देखने आई हूँ। ये देखो ये दोनों खेल रहे हैं अपना और मैं इनसे कह रही हूँ पानी पी लो, तो अभी ये पानी बॉटल से ही पीते हैं। सिपर से अपने आप को पूरा गंदा कर लेते हैं। तो बस और मन्नत की मस्ती चल रही है, देखो मन्नत मस्ती कर रही है और देख रही है क्या हो मम्मा रिकॉर्ड कर रही है कैमरा में मेरी मस्ती। और ये रहा माधव, ये बस बोरोप्लस लेके, एक्चुअली में इनके तीत निकल रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं, तो बीच में मैं इनको भी देखने आ रही हूँ। और वहाँ पे पकौड़ी को सिम गैस पे कर दिया, मैं पकौड़ी निकाल लेती हूँ। इनको पानी पिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि पानी पी ले क्योंकि गर्मी है और पानी, और अब ये पूरी तरह से
वो मिल्क पर नहीं है, खाना खाते हैं, तो इनको पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने पानी भर रखा है बॉटल में, इनको पिलाती रहती हूँ कि पी लो, थोड़ा पी लो, पर पीते नहीं हैं यार। और चलो मैं इन्हें पानी पिलाती हूँ और फिर बाहर पकौड़ियाँ निकाल लेती हूँ गाइस। और थोड़ा थोड़ा जो भी शूट कर पा रही हूँ वो कर रही हूँ। तो प्लीज़ व्लॉग को प्यार दीजिए, और क्या कह सकती हैं, और कुछ नहीं कह सकती। चलिए, बच्चे अंदर खेल रहे हैं तो मैंने सोचा पकौड़ी तल लेते हैं। तो ये बन रही है मेरी पकौड़ी, और कड़ी यहाँ बन रही है। और पता नहीं सीटी ख़राब हो गई, क्या हो गया उसमें, आलू उबल रहे हैं, सीटी ही नहीं आ रही है यार। तो भी ना दिमाग ख़राब हो जाता है कई बार। अब बच्चे लोग अंदर खेल रहे हैं, मैंने सोचा ये फटाफट निकाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पकौड़ी नहीं डालेंगे, हम लोगों को पकौड़ी वाली कड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस फटाफट थोड़ी सी 8-10 पकौड़ियाँ हैं। सॉरी, खांसी हो गई, बच्चों को भी कोल्ड है तो ट्रांसफ़र होता रहता है। चलिए फिर पकौड़ी निकाल। तो गाइस पकौड़ियाँ तो हो गई हैं ऑलमोस्ट। मैं अपने बच्चों के पास आ गई हूँ और ये खेल रहे हैं दोनों। अब बोरो प्लस मन्नत ने ले लिया, और माधव, इसकी टी शर्ट थोड़ी सी ढीली हो गई है यार, क्योंकि ना कई बार ये इधर उधर भागता है तो मैं इसकी टी शर्ट पकड़ के खींचती हूँ, इसको क्या पकड़ के खींचूँ, तो उसकी ढीली हो गई। और चलिए फिर अभी ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, फिर इनको खाना खिलाऊँगी। इनका खाना बना हुआ रखा हुआ है। तो मैंने बनाया मैंगो राइस, तो मैंगो राइस बनाया, और सवेरे इन्हें खिलाया था मैंने ओट्स खिलाया था, और उससे पहले खिलाया था। तो अभी इनको मैंगो राइस खिलाऊंगी, और शाम का देखती हूँ क्या खिलाऊँ यार, और खाना इनका। तो चलिए, अभी तो ये लोग है ना, खिचड़ी जो दाल चावल टाइप होता है ना, वो नहीं खा रहे हैं। इनके गले में चोक होता है और इन्हें लिक्विड फॉर्म ही चाहिए, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो गद्दा आप देख रहे हैं ये पड़ा हुआ है ना, ये यहाँ पे बिछाती हूँ मैं, यहाँ पे बेड के नीचे, ताकि ये गिरते हैं तो इन्हें चोट नहीं लगती। और गिरते तो हैं ही, ऊपर से नीचे इनको कूदना ही है, तो बस इनको चोट नहीं लगती है उससे। तो ये बिछा रहता है, ये भी हटा दिया इनके खेलने के लिए, ये थोड़ा बहुत खेलेंगे। और इसको देखो कैसे नतमस्तक हो रहा है मम्मा के पैरों में। तो चलिए अब देखते हैं, मैं इसे खाना खिलाऊं कब ये फिर भूख के लिए क्राई करेंगे, फिर इन्हें खाना खिलाती हूँ। अभी ये लोग खेल रहे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं, तो बस इनको बीच बीच में आके देखना होता है। कड़ी मेरी पक रही है, आपने देखा, और आलू का पता नहीं यार क्या फलूदा बना होगा उसका, तो वो ही नहीं आ रही है, या सीटी ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ होगा। जितने पके होंगे ठीक है, वैसे ही बना दूँगी। और बस पकौड़ियाँ बन गई, उसमें डालती हूँ, और कड़ी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कड़ी में 7 बजे तक पकने दूँगी, उसके बाद उसमें चौकल। लड्डू गोपाल जी का तो जब तक कुछ नहीं कर सकती, जब तक ये सोते नहीं हैं, तो उनको भी कपड़े पहनाने हैं, सब करना है। तो चलिए गाइस, करते हैं, जैसे होगा भगवान जी वैसे स्वीकार करते हैं। और मेरे लड्डू गोपाल जी हमें देखो, माधव उठ गया है और ये मन्नत उठ गई है। सो गाइस, मैं बच्चों को इस वाले रूम में ले आई हूँ, मंदिर वाले कमरे में, और माधव बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है। देखो, इसको मैंने यहाँ पे बिठा रखा है वॉकर में, मंदिर में जाने के चक्कर में है, और मंदिर में जाके वहाँ पे भगवान जी गिराएगा। और मन्नत ने खाना खा लिया है, मेरी प्यारी बेटी है मन्नत, मेरी बहुत प्यारी बेटी है, कहना मानती है, खाना भी खा लिया। और इसको माधव को देखो, ये शैतानी पे शैतानी कर रहा है, इसमें बैठा हुआ वॉकर में, और वो अपनी वो ले रखी है बांसुरी मुंह में, देखो। और खाना भी नहीं खाया है इसने, और खाने के लिए इतना रो रहा था। और पता नहीं इनके पापा कब आएंगे, और मेरा ऑफिस का काम आ गया यार, मतलब काम में काम, और कड़ी वहाँ पक रही है। चलो देखती हूँ इन दोनों को क्या करूँ, उस वाले रूम में ले जाती हूँ। ये ना भगवान जी गिराते हैं मंदिर में, देखो हमारा मंदिर ना थोड़ा नीचे है, तो ये क्या करते हैं, इनका हाथ पहुंच जाता है तो भगवान जी गिराते हैं। और फिर यार भगवान जी गिराना सही नहीं है ना। अब देखती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि अगर मैंने मन्नत को यहाँ छोड़ा तो वो मेरा लैपटॉप खींचेगी। अब देखते हैं क्या करते हैं। गाइस, मेरी कड़ी बन गई है, और ये देखिए मैं कड़ी बन दिखाती हूँ आपको। ये मेरी कड़ी
ठीक है। और आलू की सब्ज़ी भी बन गई है, अहरी आलू की सब्ज़ी, ठीक है। चावल बन रहे हैं और पूड़ियाँ सेकनी है मुझे। और गाइस मैं इस तरह से दरवाज़ा खोल के रखती हूँ ताकि बच्चों को मैं देख सकूँ। तो ये रहे मेरे बच्चे, मेरा माधव रो रहा है अभी ये देखिए, ये रो रहा है। और मन्नत ने क्योंकि खाना खा लिया इसलिए वो रो नहीं रही, और ये रो रहा है, इसने खाना नहीं खाया। मैंने इसे खाना दिया तो इसने खाना नहीं खाया। अब इसे खाना खिलाती हूँ, जब तक चावल बन रहे हैं जब तक खाना खिला देती हूँ बस। और कड़ी चावल का भोग लगता है, 2 पूड़ियाँ ही सेकनी है खाली भगवान जी के भोग के लिए, तो ऑलमोस्ट हो ही गया गाइस। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे बच्चों को खाना खिलाने के बाद। पानी पच क्या बच्चे हैं। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलो बच्चा पार्टी। सो गाइस हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी के लिए, छठी का दूध याद दिलाने का होता है, तो इसमें 3 बार डुबकी लगाते हैं, तो हमने 3 बार डुबकी दिलाई है। अब इस दूध को हम चाय बनाने में किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं, प्रसाद बन गया। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सजा के फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ ये होते हैं नज़रिए, ये आपको मार्केट से कहीं से भी मिल जाएंगे। तो जो पुराने वाले नज़रिए थे लड्डू गोपाल जी के, ये थे, ये वाला पुराना नज़रिया था, ये मैंने हटा दिया है। ये छठी पे उनको नए नज़रिए पहनाए जाते हैं। तो ये रहे नज़रिए लड्डू गोपाल जी के, ये हाय है, ये हाय होती है, और ये वाला नज़रिया होता है। तो मैं ये वाले नज़रियों ने अब बच्चे लोग सो गए, उनको बड़ी मुश्किल से सुलाया। इतना उधम मचा रहे थे पूछो मत। तो बस अब मैं हस्बैंड को खाना दूंगी। तो हस्बैंड का खाना मैंने तैयार कर दिया है, ये मेरे हस्बैंड का खाना है, और इसमें से थोड़ा फिर बाद में मेरे को ही खाना पड़ेगा। और बस हम दोनों अभी लंच कर लेते हैं। बर्तन देखो मेरे कितने सारे पड़े हुए हैं, और ये डिनर कर लेते हैं, और डिनर करके और डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद बर्तन वर्तन करके फिर अभी वो लोग उठ जाएंगे 10:30 तक, अभी शायद 9:45 का टाइम हो रहा होगा। और मेरा हाल देखो, बुरा हाल है यार, मेरे को कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता कुछ भी, और अभी तो टाइम मिलेगा भी नहीं। और बस चलो मैं अपने हस्बैंड को डिनर देती हूँ, उसके बाद खुद भी खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। तो इस व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। अगर मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और बार बार क्या बोलूँ, पहले जैसा प्यार दीजिए। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं वीडियोज़ पे, तो अगर ऐसे ही रहा तो मैं वीडियो कैसे आगे बनाऊंगी। तो बस व्यूज़ आएँ तो अच्छी बात है, तभी मेरे को भी इस वीडियो में बहुत मेहनत लगती है गाइज़। आप
समझ सकते हैं, बच्चे हैं मेरे, उनको संभालना, घर का काम, ऑफिस का काम और सारा खाना पीना सब देखना। तो जब बंदा कोई एफ़र्ट्स करता है, काम करता है, तो उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो हताश होता ही है। तो मैं हताश नहीं हो रही हूँ, बनाती जाऊँगी, देखते हैं कब तक नहीं आते व्यूज़, और मेरी वीडियोस आते ही रहेंगे। तो मेरा काम है करना, आपका काम है मुझे फल देना। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। इधर देखो बेटा, इधर इधर आगे से बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कम कम